आज हम चर्चा करेंगे वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की। जैसा कि हम जानते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान में हमने वृद्धि और विकास पढ़ा है। उस विकास के क्रम में एक बालक का विकास कई स्तर पर होता है। विकास जन्म से लेकर के मृत्यु तक की प्रक्रिया है, निरंतर चलती रहती है। उसमें विकास के कई आयाम हैं, कई डायमेंशंस हैं। कई चरणों को पार करते करते एक बालक जो है अपने अंत समय को या उसको कहें कि प्रौढ़ावस्था को प्राप्त करता है, वृद्धावस्था तक का सफ़र तय करता है। इस दौरान वह कई विकास के कई चरणों से गुजरता है। उसमें हमने पढ़ा है कि पहले शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास और संज्ञानात्मक विकास। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास के बारे में हम जानते हैं। इसमें भी कई सिद्धांत आए हुए हैं। एक संज्ञानात्मक विकास है। संवेगात्मक विकास भी होता है और संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक, पहले तो यह जानना जरूरी है कि यह विकास किस तरह का होता है। जब बच्चों में संज्ञान का विकास होता है, शिक्षा मनोविज्ञान में हमने इसे पढ़ा है वृद्धि और विकास में, आप देखेंगे तो उसमें भी इसका जिक्र है संज्ञानात्मक विकास का। जब हम मानसिक योग्यताओं की बात करते हैं, बुद्धि की बात करते हैं, तो इसका जन्म होता कहाँ से है? संज्ञान साधारण तौर पर मस्तिष्क के क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें प्रत्यक्षीकरण, ध्यान, चिंतन, सूझ, ये जो सारी चीज़ें हैं यह संज्ञानात्मक कॉग्निटिव डोमेन के अंतर्गत आती हैं। संज्ञान, ज्ञान से यह संबंधित पक्ष है। मान लेते हैं कि जैसे कोई शिक्षक क्लास में है, वह 20 लाइन, 15 लाइन या आधे घंटे का वो एक लेक्चर देते हैं और लेक्चर देने के बाद आपसे कहते हैं कि आप इसका सारांश बताइए। तो जब छात्र खड़ा होकर उसका सारांश प्रस्तुत करना चाहता है या उसकी पहल करता है, तो यह पहल उसके अंदर आती कहाँ से है? यह पहल उसके अंदर संज्ञान से आती है। वह 40 मिनट, 30 मिनट के शिक्षक की बातों को अपने दिमाग में स्टोर करके रखता है और जब शिक्षक कहते हैं कि इसका सारांश आप प्रस्तुत कीजिए, तो छात्र उन्हीं सारी चीज़ों को रिवाइंड करते हुए, एक एक करते हुए, 1 लाइन 2 लाइन छोड़ते हुए शिक्षक को वह वापस कर देता है। इसकी क्षमता उसे संज्ञान से ही मिलती है। अगर उसमें संज्ञानात्मक विकास नहीं हुआ रहेगा तो वह यह कार्य करने में असफल हो जाएगा। वह उन सारी बातों को अपने दिमाग में ज़्यादा देर तक स्थायी नहीं रख सकता है। ध्यान, चिंतन, प्रत्यक्षीकरण, विश्लेषण, ये करने की क्षमता संज्ञानात्मक विकास द्वारा ही हमें प्राप्त होती है, जो हमारे मस्तिष्क क्षेत्र में डेवलप होता है। सभी चीज़ें, संवेग भी है तो सब यहीं भाव यहीं उत्पन्न होते हैं। संवेग और संज्ञान में बस थोड़ा सा अंतर है, वो भाव होता है, संवेग जो है भाव के रूप में आता है और संज्ञान उसके मूल चीज़ के रूप में आता है। प्रत्यक्षीकरण, ध्यान, चिंतन, सूझ, ये सब जब बातें हमारे दिमाग में आती हैं तो इसको संज्ञान का नाम दिया जाता है। और संज्ञानात्मक विकास जिस छात्र का अच्छा हो जाता है, वह प्रत्यक्षीकरण करने में, सारांश प्रस्तुतिकरण करने में, विश्लेषण करने में, संश्लेषण करने में वह आगे हो जाता है। तो संज्ञानात्मक विकास की जब हम बात करते हैं तो इसमें कई मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने सिद्धांत को दिया कि किस तरह से बच्चों में संज्ञान का विकास होता है। उसमें महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक के पियाजे का भी नाम आता है। पियाजे का भी संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है और हमारे सिलेबस में वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में पढ़ना है। जब हम बात करते हैं पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की, तो पियाजे ने कहा कि बच्चों का संज्ञानात्मक विकास उसके वातावरण में रहकर होता है, लेकिन उन्होंने समाज को स्थान नहीं दिया, उसकी संस्कृति को स्थान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि बच्चे स्वतंत्र रूप से वातावरण में चीज़ों की खोज करते हैं और स्वयं से कुछ न कुछ सीखते हैं और अपने संज्ञान का विकास करते हैं कि कैसे वह किसी वस्तु को देखते हैं, कैसे उसका प्रत्यक्षीकरण करते हैं, इत्यादि बातें उन्होंने बताई। लेकिन समाज का उसमें क्या योगदान है, संस्कृति का क्या योगदान है, उन्होंने इस बात की चर्चा नहीं की। और लेव वाइगोत्स्की ने इसी बात पर बल डाला कि इतना ही काफ़ी नहीं है, बच्चों में संज्ञानात्मक विकास को आगे ले जाने के लिए, होने के लिए समाज और संस्कृति का भी महत्वपूर्ण स्थान
होता है। इसीलिए वाइगोत्स्की के इस संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा जाता है कि बच्चों के संज्ञान के विकास में उसके वातावरण, उसकी संस्कृति और उसके समाज का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वातावरण में वह स्वतंत्र रूप से खोज कर रहा है, नहीं, वह जिस वातावरण में रह रहा है, जिस समाज में रह रहा है, जिस संस्कृति में रह रहा है, उसका भी उसके ऊपर बहुत असर पड़ता है अपने संज्ञान को बढ़ावा देने में। कि वह ऐसे समाज में रह रहा है जहाँ किस तरह से किसी भी विषय वस्तु का प्रत्यक्षीकरण किया जा रहा है, तो स्वाभाविक है कि वह उसी चीज़ को सीखेगा, वह उसी चीज़ का अधिगम करेगा। और एक बच्चा जो है अधिक संज्ञान वाले समाज में रह रहा है तो वह अपने संज्ञान का विकास उचित तरीके से अच्छी तरीके से कर पाए। इसमें एक चीज़ भाषा का भी उन्होंने उल्लेख किया है। समाज और संस्कृति के साथ साथ भाषा का भी अहम स्थान होता है अपने संज्ञान का विकास करने में। यानी कि आप जिस समाज में, जिस संस्कृति में रह रहे हैं, उसकी भाषा का भी आपके ऊपर असर पड़ता है कि किस तरह से आप बातों को प्रस्तुत कर पाते हैं। प्रस्तुत करने का माध्यम तो भाषा है, तो उसी भाषा में आप जो है जवाब दे पाएंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि आप इस विषय में क्या सोचते हैं, तो आप तो लिख कर बताएंगे नहीं, आप तो बोल कर बताएंगे। तो बोल कर बताएंगे तो माध्यम भाषा होगी। तो लेव वाइगोत्स्की ने कहा कि संज्ञानात्मक विकास में समाज, संस्कृति और भाषा का अहम स्थान होता है। इसलिए इनके सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा जाता है। इस नाम से इस पर जो है इस नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन में यह भी आता है कि वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की चर्चा करें। वाइगोत्स्की के अनुसार कक्षा में जो बातें बताई जाती हैं वह व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रख करके बताई जाती हैं। कौन बच्चा कैसे सीखता है, कोई बच्चा सक्रिय रूप से भाग लेता है, कोई बच्चा सक्रिय रूप से भाग नहीं लेता है। तो यह देखा जाता है कि व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रख करके बच्चों को बातें बताई जाएं, जिससे वह बात उनके समझ में आ जाए और वह समय आने पर उस बात का बखूबी प्रयोग कर सकें। इससे छात्रों का शैक्षिक विकास मजबूत होता है। और इस तरह से वाइगोत्स्की ने अपना समाज, संस्कृति और भाषा को जो है इस सिद्धांत में अहम माना है। बस पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांत में एक यही मूलभूत अंतर है। पियाजे ने कहा कि बच्चे स्वतंत्र रूप से वातावरण की खोज करते हैं और अपने संज्ञान का विकास करते हैं। वाइगोत्स्की ने कहा कि जी नहीं, इतना ही नहीं, वह वातावरण में जाते हैं, उनके समाज, संस्कृति और भाषा का भी उनके संज्ञान पर असर पड़ता है। बस एक लाइन का ये अंतर दोनों लोगों में है, जो कि आगे चल कर के बहुत बड़ा एक गैप बनाने में कामयाब होता है। भाषा जैसे बच्चे बोलेंगे उसी अनुसार उनके संज्ञान का विकास होगा। परिकल्पना बनाएंगे, सोच अपनी बनाएंगे, डेवलप करेंगे, उसको प्रस्तुत करेंगे, तो भाषा भी उसमें अहम स्थान अदा करती है। जिस उम्र में बच्चे संज्ञानात्मक विकास बाल्यावस्था में भी है, किशोरावस्था में भी है, प्रौढ़ावस्था में भी है। बालक जिस अवस्था में संज्ञानात्मक विकास करता है या जिस क्षेत्र से या संज्ञानात्मक विकास के जिस कौशल को सीखता है, जिस उम्र में वह संज्ञानात्मक विकास के जिस कौशल को सीखता है, उन पर इस बात का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है कि वह किस संस्कृति में है, किस समाज में है और किस भाषा क्षेत्र में है। उसे जो सूचनाएं मिलती हैं, जो संगत निर्देश मिलते हैं, वह कहाँ से मिल रहे हैं, तभी तो वह अपने संज्ञान का विकास करेगा। जहाँ से कोई कुछ मिलेगा इनपुट, शिक्षक हमें बताएंगे पहले, तब हम उसके बाद अपने विचार का प्रस्तुतिकरण करेंगे। तो स्वाभाविक है कि जिस भाषा में शिक्षक हमें समझाएंगे उसी भाषा में उसका हम उत्तर दे पाएंगे। तो यह गौर करने वाली बात है कि बच्चा जिस उम्र में संज्ञानात्मक विकास के